है और आज इस बड़ी महाबहस में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे बीच में हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ेंगे और हमारे साथ वैभव पटवाल जी भी हैं, चीफ एडिटर इन उत्तराखंड अपडेट के। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और हमारे बीच में कॉलर अमित गोलदार जी भी जुड़ेंगे जो एक समाज सेवी हैं देहरादून से, और हमारे बीच में शबाना अंसारी जी भी जुड़ेंगी अभी जो नए ताल से हैं। जैसी वो जुड़ेंगी हम आपके बीच में होंगे। अभी आज का जो बहस का मुद्दा है वो है कोरोना। कोरोना से कैसे हमें लड़ना है, इससे डरना है या नहीं डरना है, इसमें हम आपकी राय भी लेंगे और कॉलर्स भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी होंगे। मैं हमारे साथ जुड़ गए हैं शायद डॉक्टर शबाना अंसारी जुड़ गई हैं शायद नैनीताल से। शबाना जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शबाना जी सुन पा रहे हैं आप मुझको? शबाना जी लगता है मुझको कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं क्योंकि आजकल हम कोरोना में से अपने स्टूडियो में किसी को भी आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उनको वीडियो के तरह या लाइव ही उनको देख पा रहे हैं। हमारे बीच में अमित गोदियाल जी समाज सेवी जो देहरादून से वो भी जुड़ चुके हैं। गोदियाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ आपको। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ उत्तराखंड अपडेट का कि इन्होंने मुझे यहाँ डिबेट के लिए बुलाया, और मैं यही आशा करता हूँ आपका जो ये पोर्टल है ये आगे बढ़े और इससे कामयाबी मिले और आप इसी तरीके से एक सच्ची और जो सच्चाई है धरातल की उसे दिखाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद धन्यवाद आपका। शबाना जी आपका आवाज, मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है शबाना जी? लगता है कुछ मुझे है तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है पहले लेकिन इस हम शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। तो सबसे पहले गोदिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो आपको लगता है कि जो कोरोना का ये डर है मन में लोगों के, तो क्या हमें कोरोना से डरना चाहिए? जैसे आज के हालात हैं और जैसे पूरा विश्व इस बीमारी से, इस महामारी से जूझ रहा है, तो कोरोना से अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखते हैं, तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। पर अगर हम कहीं ना कहीं चूक करते हैं उन सावधानियों में, तो ये हमारे लिए डर का विषय बन सकता है। जी जी नहीं, जैसे कि सरकार द्वारा उठाए जो गए कदम है, क्या आपको लगता है पर्याप्त है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो? देखिए मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि जिस देश में जब कोविड-19 के बारे में सूचना आती है और जिस देश की सेंटर उस दौरान मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करती है, जी 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 हाँ, तो ये बड़ा दुखद लगता है मुझे जी जी कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे सरकार को स्टेप्स उठाने चाहिए थे, जब ये सूचना पूरे विश्व में, एक केस जब चाइना से उत्पन्न हुई ये महामारी, उसके बाद सरकार को जब ये सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद भी वो मध्य प्रदेश में सरकार के जोड़ और तोड़ में लगी हुई थी। तो ये बड़ी एक दुर्भाग्य है कि सरकार अब कदम उठा रही है। अगर वो पहले ही उठा लेती तो शायद आज जो ये 35,000 के पार हम हुए हैं वो नहीं होते। नहीं वो तो खैर आपका कहना सही है, लेकिन क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बड़ी है कि इसमें हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब उन लोगों ने जैसा क्या है क्या नहीं है क्या क्या उस पर हम बाद में करेंगे। हमारा तो केवल एक मुद्दा है कि हमें मेरी कोरोना आवाज आ जैसी रही? बीमारी से कैसे निपटना है। तो अब मैं हमारे साथ शबाना अंसारी जी जुड़ चुके हैं। शबाना जी आप मेरी को सुन पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं शबाना जी सुन पा रही हूँ हाँ आपको। हाँ, तो जी सुन पा आपका रहे हैं हम स्वागत लोग। है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, यू। तो सबसे बड़े जो ये कोरोना योद्धा है, इन पर जो हमले हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना योद्धाओं पे हमले जो हो रहे हैं वो एक आम इंसान या आम नागरिक तो नहीं कर पाएगा। एज ए डॉक्टर अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से साइकिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि बंदा किसी स्ट्रेस में है या किसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस है, या जिस टाइम ये काम हो रहा है उस टाइम इंसान किस कंडीशन में है। तो हम ऐसे एज ए डॉक्टर तो डिसाइड कर सकते हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं डिसाइड कर सकते कि वो किस स्ट्रेस में है। तो इन जनरली जो भी देखे गए हैं केस, क्योंकि योद्धा काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, सब पे तो हमले नहीं हो रहे हैं ना, किसी एक पे या एक या दो या तीन पे हो रहे हैं।
तो वो चीजें हैं, जैसे मैं एक विक्टिम हूँ उस चीज की। मेरे ऊपर एक हेटेड अटैक हुआ था हमारे भीमताल में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो उसकी जो मेंटल स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जहां तक मैं मानती हूँ। और मैंने उस चीज को अवॉइड किया कि चलिए मैं थोड़ा लेट डाउन कर जाती हूँ, कोई बात नहीं है। और उसके बाद जब बात की गई तो बात निकली कि वो कुछ स्ट्रेस में था, इसीलिए उसने हमला किया। तो मैं नहीं मानती कि कोई आपको अगर हमला कर रहा है तो उसके पीछे का कॉज भी हमें जानना जरूरी है एज ए डॉक्टर। ठीक है, मैं ये मानती हूँ। थैंक यू। थोड़ा सा मैडम जी, एक अभी हमें कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा पटवाल जी, क्योंकि हमको रुकना पड़ता है। तो हम आपको 2 सेकंड बाद एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। आप जितने भी लोग हैं हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड अपडेट पे। तो कुछ छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। थैंक यू। स्वागत है आपका दोबारा उत्तराखंड अपडेट के इस कार्यक्रम में। हम ब्रेक के बाद आपके सामने उपस्थित हुए, हमारे सामने पटवाल जी भी हैं। गोदियाल जी, क्वेश्चन जो मैंने अभी प्रश्न अभी डॉक्टर साहब से किया, अंसारी जी से, वही प्रश्न आपसे। तो आप बताएंगे ये जो कोरोना योद्धाओं पे जो डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं और पुलिस वाले हैं, इन पर जो हमले हो रहे हैं, आपके विचार में क्या सही हो रहे हैं गोदियाल जी? देखिए, सही तो आपने जैसे प्रश्न किया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात अपने घरों से दूर रह रहे हैं और उनपे अगर ऐसे कोई हमला होता है तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए और वहां के नागरिकों के लिए बड़ी एक शर्मनाक बात है। पर हाँ, मैं मैम से बिल्कुल सहमत हूं इस चीज से कि इसमें कहीं ना कहीं जो रोल है वो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो मीडिया यहाँ पर काम कर रही है, वो मीडिया ने असल में ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जिससे ये बीमारी एक समुदाय की होकर रह गई है। ये हिंदू और मुसलमान में बट चुकी है और कहीं ना कहीं इसका असर ये आपको सामने दिख रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जब भी कोई अटैक होता है या कुछ होता है तो उसे एक समुदाय से जोड़ दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूज में बार बार यही दिखाया जा रहा है कि जमातियों और इनकी वजह से जो कोरोना है, देखिए जमात पहले भी होती आई है और ये नया कुछ नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा इस विषय में मीडिया ने बहुत ज्यादा एक आग में घी डालने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो हरकतें हुई हैं, जो अटैक हुए हैं, वो बिल्कुल उसका खंडन होना चाहिए। वो एक शर्मनाक हरकत है, वो कोई भी हो उसे सजा होनी चाहिए बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह दिन में एक न्यूज देखा था कि कानपुर में पुलिस वाले के ऊपर तेजाब की बोतलें फेंकी गई हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? गोदियाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, बताएं फिर से एक बार, मुझे आवाज आई नहीं। आज दिन में मैं एक न्यूज देखा था कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर तेजाब फेंका गया है आज, जिससे उनकी वर्दी भी झुलस चुकी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही ये बात कही है कि अगर ऐसा जो अटैक हो रहे हैं वो बिल्कुल शर्मनाक है, खंडन होना चाहिए इसका। और जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं उन्हें एनएसए के तहत उन्हें सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं इस बात को बार बार, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं कहीं से कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें आप कुछ मत करिए, उन पे कुछ मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए इन चीजों में और बिल्कुल सख्त रुख सरकार ने उठाना चाहिए। सवाना जी की बात आना चाहूंगा। सवाना जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक्चुअल में आप हमें बताएंगे कोरोना है क्या एक्चुअल में? क्या लोगों को इससे डरना चाहिए? हाँ हाँ, कोरोना से तो डरना चाहिए और डेफिनेटली डरना चाहिए। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो कोरोना एक महामारी की तरह है जो WHO ने डिटेक्ट किया है और इतने लोग जा रहे हैं, तो डरना चाहिए डेफिनेटली लोगों को और बहुत सेफ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। अभी अंदाजा नहीं है ऐसा कि लोगों को कि ये कितनी भयंकर महामारी है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका हमें ये नहीं मालूम है कि इन्फेक्टेड है कौन, मैं हूँ, आप हैं या कौन है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप ये मान के चलिए कि मैं भी हूँ और आप भी हो और यहाँ रखी हुई सारी चीजें इन्फेक्टेड है, हम किसी से भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो बचाव बहुत जरूरी है। कोरोना एक वायरस है और वायरस एक लेयर लिया हुआ होता है अपना ये, और इसमें एक स्पाइक्स जैसे होते हैं। तो जब ये अगर हमारे गले में जा रहा है, गले में कैसे जाएगा? ये 3 तरह से जा सकता है, नाक से जाएगा, हमारे मुंह से जाएगा, हमारे आंखों से जाएगा। तो उससे अगर हमें बचना है तो हमें अपने हाथों को नहीं लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है।
अगर ये हमारे अंदर चला जाएगा तो दो पैसेज हैं, एक तो हमारा पेट में जाने का होता है और एक हमारा सांस नली में जाने का होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें टाइम टाइम पे गरम गरम पानी, गुनगुना पानी, हल्का पानी पीते रहना चाहिए, कॉफी चाय वगैरह लेते रहना चाहिए, जिससे कि ये हमारे पेट पे चला जाए। अगर ये लंग्स में जाएगा तो इन्फेक्ट करेगा, वहां फिर फ्लूइड भर जाएगा और फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और बंदा डेड हो जाएगा। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि डरने के लिए बोल रही हूँ कि डरना बहुत जरूरी है। ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, एक आम बीमारी है, और ये बीमारी कोई ऐसी भी नहीं है कि बहुत खास बीमारी है, लेकिन इसमें डरना जरूरी है। अगर आप इन्फेक्टेड हो गए एक बार तो डरना जरूरी है, आपको बचाव इसमें रखना बहुत जरूरी है आपको। और गोदा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन जो उठी गया है, तो इसमें एक बात और आ रही है सामने कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज भी था हमारे पास कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनको लोग किया गया, क्वारंटीन किया गया है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी है, क्या उनसे भी हमें कोई खतरा है या नहीं है? गोदा जी सुन पा रहे हैं आप? जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे खतरा ऑब्वियस है कि अगर आप किसी ऐसे स्टेट से, ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहां पर पहले से जो कोरोना के पेशेंट्स है वो ज्यादा हैं, और वहां पर तो खतरा बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। पर अगर सरकार सही कदम उठाए, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती और वो लोगों की वहां व्यवस्था नहीं होती तो उससे ज्यादा लोग तो भुखमरी से मर जाएंगे जितने कोरोना से नहीं मरेंगे। अगर उचित जो व्यवस्था अगर सरकार नहीं करवाएगी, और मैं रोज मुझे सुनने में आता है कि ऐसे कई लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कुछ फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड नहीं हो रही है, उन्हें मकान मालिक भगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उन्हें अपने घर अगर पहुंचाना है, बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, तो प्रॉपर उसके लिए सरकार एक व्यवस्था करवाए, उन्हें क्वारंटीन करे, या उनका जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से उन्हें एक तरह से चेक करने के बाद उन्हें तब घर भेजे। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक खतरा है कोरोना से ग्रसित होने का, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा हमें कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा, तो उसके बाद हमारी चर्चा और आगे चलेगी, और बहुत क्वेश्चन, हमारे प्रश्न है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद उत्तराखंड अपडेट पे हम आपको फिर दोबारा मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत करता हूँ, नमस्कार, उत्तराखंड अपडेट में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। हम लोग एक बार फिर आपस में जुड़ गए। जैसे कि बात चली रही थी कि उत्तराखंड में अभी तक जो हमारा ऑरेंज से रेड में थे वो ऑरेंज में आए हैं, अभी लगभग पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये भी कुछ और प्रतिशत बढ़ सकता है यहाँ पर। तो अब मैं आपसे शिवानंद जी से पूछना चाहूंगा कि अब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए इस बीमारी में, जो वायरस है इसमें, थोड़ा बताएंगे मैडम आप? जी जी, इसको फैलने से रोकने के लिए हमें घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है, और बिना वजह हमें बाहर नहीं निकलना है। सबसे बड़ा यही है कि हमें बिल्कुल भी बिना वजह बाहर नहीं घूमना है, घरों से नहीं निकलना है। मूवमेंट्स भी हमें तब करने हैं जब हमें बहुत अर्जेंट हो, तभी मूवमेंट्स करें। ये नहीं है कि अगर मैं एक जगह हूँ और मुझे दूसरी जगह जाना है तो मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे जाना जरूरी है। अर्जेंट है, आप तभी इधर से उधर, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव करें, और बहुत ही सेफली मूव करें, बहुत ही सेफली, बहुत अच्छे से, और अपने आप को बचाते हुए। क्योंकि आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो एक माहौल है कि हम यहाँ फंस गए हैं या हम वहां फंस गए हैं, तो मैं एज ए डॉक्टर मैं यही कहूंगी कि हमें अगर आधी रोटी अगर हम खा सकते हैं तो हम खा लें, और थोड़ा अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम सहन कर लें, लेकिन इसको फैलने से हमें रोकना है, क्योंकि हमें देश बचाना है। और देश किससे होता है? देश के नागरिकों से देश होता है। अगर हम सब रहेंगे तभी देश रहेगा, हम सब नहीं रहेंगे तो देश भी नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करें, हर एक इंसान ये कोशिश करे कि बचाव बहुत जरूरी है, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स बता रहे हैं, तो उस तरह से आप फॉलो करिए और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। यही एक चीज है जो हम बचाव कर सकते हैं, वरना तो ये फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हर बंदे को इसमें कोशिश करनी है, ये नहीं कि मैं या आप या कोई तीसरा बंदा, हर एक नागरिक को, देश के हर एक नागरिक को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, सिर्फ इसलिए कि घर में रहना है, सेफ रहना है, बस इतना करना है आपको। इसी कड़ी में गोदाल जी से आपसे पूछूंगा, जो ये सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है पर्याप्त है? इस कोरोना महामारी के जो कदम लिए गए हैं, पर्याप्त लगते हैं आपको सरकार के कदम? पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं खाली उत्तराखंड सरकार की बात करूं, तो आप लोग भी भली भांति इससे बिल्कुल आपको पता होगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो नंबर
जारी किए गए हैं उनमें से कितने नंबर लगे हैं लोगों के, ये अगर आपको सूचना नहीं है तो उसमें से जितने 10 से 12 नंबर थे उसमें से मेरे ख्याल से सिर्फ 10 नंबर 10 में से 1 नंबर लगा है, वो भी बिजी आता है, वो भी किसी की कॉल नहीं लग रही है। तो आप व्यवस्थाओं की बात करते हैं, आप हमारी सरकार के ऊपर बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री तो सुबह जो बोलते हैं वो शाम को पलट जाते हैं उस बात से। मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, आप देख सकते हैं दून हॉस्पिटल में जाके, ठीक है, मैं डॉक्टर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस दौर में वो ही एक उम्मीद है जिस वजह से हमारा पूरा देश संभला हुआ है। नहीं तो अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज की जो हालत है वो आप सब जानते हैं, वो आप सब देख सकते हैं कि क्या फैसिलिटीज हैं। में लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है इस महामारी से अभी इस समय। तो मेरे हिसाब से अब वो MHA से आई है, ऑर्डर आया है कि 2 हफ्ते और एक्सटेंड हो गया है, 2 हफ्ते से और बढ़ाया जाएगा। और मेरा मानना है कि अभी के हालात को देखते हुए इसे बढ़ाना बड़ा जरूरी है। जी जी। तो अब आप लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यक्रम के अंतिम उसमें पग में हम हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर अभी जो जी जी अभी जो सर ने कहा कि मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं है, तो मैं उस संदर्भ में कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जितना अच्छा कोरोना को कंट्रोल किया गया है, जिस तरह से हम लोगों ने फॉलो किया है, हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे जो जितने स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना कंट्रोल किया है, और जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि फैसिलिटी नहीं है, बहुत लोअर फैसिलिटी भी है। अगर मैं आपकी बात मानूं कि कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है, और हम और देशों से बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो हमने सिर्फ यही करना है कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना है, शासन प्रशासन को सपोर्ट करना है, और हमने एक अच्छे नागरिक की तरह अपने देश को बचाना है। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहूंगी लास्टली आपकी डिबेट में। हाँ जी 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 बोलिए। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप संदेश दीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ओके, मैं संदेश यही देना चाहूंगी कि आप घर में रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें, और प्यार बढ़ाएं, और देश में भाईचारा लेके आए, अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए। बाहर निकलते हैं आप तो आप मास्क लगा के निकलें, आप हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, आप हैंड वॉश रेगुलरली करते रहें। आप घर में बैठे हैं तो भी आप डिस्टेंस से बैठिए, आपस में बातें करिए। आपके घर में अगर कोई बाहर से मूव करके आ रहा है तो तुरंत आप बताइएगा शासन प्रशासन को, जो भी अथॉरिटीज हैं उनको बताइएगा। आप उनको चेक होना बहुत जरूरी है, और जो बाहर से आता है उसको क्वारंटाइन करके एक अलग कमरे में रहना बहुत जरूरी है, उसको सेफ रहना बहुत जरूरी है। अगर हम फैमिली उससे मिलती है, फिर फैमिली पड़ोसियों से मिलती है, तो फिर कोरोना फैलेगा। तो ये एक अवेयरनेस की तरह आपको लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए, पूरे देश में वो लेना चाहिए कि हमें सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना होगा। और जहां आप लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो उसको बढ़ाना चाहिए, मेरे हिसाब से पूरी मई उसको लॉक कर देना चाहिए। जितना अच्छा हम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा हम जाएंगे, और 100% हम लोग जीतेंगे, देश जीतेगा। थैंक यू। धन्यवाद आपका अंसारी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा। और इसी में कमेंट में जल्दी से अपने गोदाज से लूंगा, आप बताइए साहब। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा, अंततः यही मेरा एक संदेश है कि जैसे मैम ने कहा कि आपको घरों पे रहना है, सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जैसे कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसे 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है अभी तक जो न्यूज़ आई है। और कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जिन्होंने इतने अच्छे से पालन किया। और मैं डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया करता हूँ, पुलिस जो लगी है हमारी सुरक्षा में उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, और हमने भी एक आम नागरिक की तरह जो उनका पालन किया, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा जो संक्रमण है वो कम फैला है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पर मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि हमारे प्रदेश में और देश में मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है, और ये सत्य को कोई नहीं बदल सकता। ये सत्य है और ये सत्य रहेगा, इसमें बहुत बेहतरी की जरूरत है। मैं यही संदेश आप लोगों और इस सब लोगों को देना चाहूंगा। धन्यवाद आप लोगों का। अब आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, शबाना अंसारी जी और अमित गोजाल दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और हमें आपने अच्छी बातें बताई। आगे भी हम आपसे कार्यक्रमों में आपसे जुड़ते रहेंगे। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उत्तराखंड अपडेट की तरफ से आप सभी को कोरोना पे ध्यान देना है कि किस तरह से आपको सेफ